नमस्कार विद्यार्थी, बीकेटी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम लगातार जो सीटी कंप्लीट सीरीज तैयार कर रहे हैं, उन्हीं उसी कड़ी में एक अपनी जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की, जो सीटी में सबसे मुख्य क्वेश्चन आएंगे, वो जो प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करते हैं। हमारे 3-4 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, आज उसी श्रेणी का एक वीडियो है। हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस में सबसे कम टाइम में जिन क्वेश्चन को करना है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 के को जोड़कर, क्या अनुच्छेद 51 के को जोड़कर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के में है, इनको जोड़कर भारतीय संविधान में जो इनका उल्लेख किया गया है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसमें 4 संविधान संशोधन आपको दिया गया है। 45वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसकी हम बात करें, हम पूरा एकदम व्याख्यात्मक करेंगे कि भाग 4 के में है। कहां पर है? अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के। कौन सा? भाग 4 के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 में है, भाग 4 के में है ना। अब ये जो कौन सा संविधान संशोधन है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन है, भाग 4 के है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 के, 300 के आगे है ना। 51 के 42 भाग 4 के कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। तो अपना जो उत्तर होगा कौन सा होगा? सी उत्तर सही है, 42वां संविधान संशोधन। सेकंड अपना क्वेश्चन है, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन? सदन के जो दोनों सदन होते हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कहां पर है? अनुच्छेद 108 में। कहां पर है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में है। और कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, जिसे कहा जाता है। ये जो पद है, इस पद पे रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता। अगला जो क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय शासन में, इसमें मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का काम या फेरबदल करने का अधिकार किसको है? क्या ये अधिकार जनता को है? फेरबदल करने का क्या अधिकार किसको है? जनता को है क्या, या किसको है? संसद को है, या प्रधानमंत्री को है, या राज्यसभा जो अध्यक्ष है उसको है? फेरबदल करने का जो अधिकार है वो किनके पास में है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो फेरबदल करने का अधिकार क्या जनता के पास में है? किसके पास में है? जनता के पास में है क्या? मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार जनता के पास में? क्या ये संसद के पास में? क्या प्रधानमंत्री के पास में? या फिर क्या किसके पास में? क्या ये राज्यसभा संसद अध्यक्ष के पास में? ये 4 ऑप्शन है। इसका जो अधिकार है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो वास्तविक प्रणाली है, जनमात्र की बात करें, हम सबको साथ नाममात्र का जो है यहाँ पे एक सिद्धांत है, राष्ट्रपति नाममात्र के शासक है, लेकिन जो शासक है वो कौन है? वो मंत्रिमंडल है। उसमें फेरबदलने का करने का जो अधिकार है वो किसको है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति? प्रधानमंत्री और उसके साथ में लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये अधिकार किसको है? ये अधिकार है प्रधानमंत्री। इसको प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो फेरबदल कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 30 के। कौन सा? अनुच्छेद 30 के में वर्णित संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार पहले क्या हुआ था? ये
मौलिक अधिकार या इसे मूल अधिकार के रूप में इसकी व्याख्या थी। जितने सारे जो मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, उनमें से ये फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो मूल अधिकार तो ये नहीं है। क्या ये बगैर विधिक अधिकार है? क्या ये विधिक अधिकार है? क्या नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के होते हैं, तो ये नहीं है ना। राज्य उत्तरदायी होगा, तो 2 ही बचे हैं हमारे पास। 50-50 वाला ऑप्शन हमारे पास खुल गया है ना। ये जो वर्णन है, ये 44वें संविधान संशोधन, कब? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में। इसमें क्या हुआ था? इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल अधिकार के रूप में, एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। किसके रूप में? विधिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। लेकिन इससे पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले ये मौलिक अधिकार के रूप में था। उसके बाद में इसको किसके रूप में बना दिया गया? विधिक अधिकार के रूप में इसको। हाँ, तो 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, ये है इसका जो उत्तर है वो हम देखने वाले। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। अब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो ये जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन है, ये 1976 में हुआ। कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब 1976 में। उस समय ये परिवर्तन किया गया जिसमें समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और ये परिवर्तन कितनी बार हुआ है? तो मात्र 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? मात्र 1 बार परिवर्तन हुआ है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन थे आज के। इन क्वेश्चंस को लेकर हम चर्चा करेंगे। लगातार 5 क्वेश्चन को जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हर बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे ताकि और भी जितने सारे हमारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो लगातार आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। आप सबका धन्यवाद। और अपना जो प्यार है यूं ही बनाए रखें। लगातार आप अपनी जो योग्यता है उसका और निखार करें, अपनी प्रतिभा और ज्यादा धार दें। इसी के साथ एक बार आपका फिर से धन्यवाद। लगातार वीडियो में बने रहे, देखते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।